नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी। आज परफेक्ट हेल्थ चैनल में आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने सीखा अलग अलग तरह के प्राणायाम दीपक जी ने काफ़ी अच्छे से सिखाए, काफ़ी चीज़ें उनके बारे में बताई, किस तरह से करना चाहिए, किन किन बीमारियों में हेल्पफुल है। तो काफ़ी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमें प्राणायाम किस एटमॉस्फेयर या कैसे वातावरण में बैठ के करना चाहिए। तो प्राणायाम करने के लिए हमें नेचुरल, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हो, ग्रीनरी, नेचुरल हवा में हमें करने चाहिए। नेचुरल हवा में, जहाँ गार्डन हो, पार्क हो, या उस एरिया में पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे भी आप बैठ के करें, किसी भी तरह का साउंड पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन ना हो, क्योंकि पोल्यूशन नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में बैठ के करेंगे तो वो आपको हार्म भी पहुंचा सकता है, इन स्पाइट ऑफ फ़ायदा पहुंचाने की बजाय। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अच्छी और फ्रेश एयर में, नेचुरल एयर में करें। दूसरा, सुबह के समय करें, क्योंकि सुबह के समय नॉर्मली हवा भी स्वच्छ होती है और साउंड पोल्यूशन भी हवा में नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है योगा और प्राणायाम के लिए टोटल, और हम किस सतह पे बैठ के करें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जो है हमेशा जो है स्मूथ सतह होनी चाहिए, आड़े तिरछी नहीं होनी चाहिए, स्मूथ सतह पे बैठ के करें। और अगर आप किसी गार्डन में करें, मैं तो ये कहूँगा आप पार्क में या गार्डन में बैठ के करें, तो आपको नॉर्मल कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, कुछ भी बिछा सकते हैं। और अगर ग्रास जहाँ पे आप बैठ के करें वो जगह साफ़ है, तो आप नॉर्मल घास पे भी बैठ के कर सकते हैं। आपको किसी कपड़े या किसी चटाई या मैट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो अलग अलग तरह की स्पंजी मैट आती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मैट है, तो ये काफ़ी स्पंजी है। आप घर के अंदर टफ सरफेस से करते हैं तो आप स्पंजी मैट के ऊपर बैठ के करें, जिससे आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और काफ़ी जो है आप बैठ के रिलैक्स टाइम पे रिलैक्स तरीके से कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम किन कपड़ों को, किस तरह के कपड़ों को पहन के हम प्राणायाम या योग करें। तो बेसिकली योग में आप बहुत ज़्यादा टाइट और कसे हुए कपड़े ना पहने, थोड़े रिलैक्स हो। और आप जो है नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिगिनिंग लेवल पे कर रहे हैं तो आप लोगों को सपोर्टर पहनने की ज़रूरत है, जिसे हिंदी में लंगोट भी कहते हैं। तो उसकी कोई ऐसी नेसेसरी नहीं है कि आप पहन के करें, क्योंकि बड़े रिलैक्स आसन है। लेकिन जब आप इंटेंस आसन करते हैं तो मेरी एडवाइस यही है, उस टाइम पे आप लंगोट या सपोर्टर पहन के जो है योगा अभ्यास करें। तो रिलैक्स कपड़ों से आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगी, तो उससे करें। और मैं ये कहूँगा कि आप जो है योगा अभ्यास सुबह करें और खाली पेट करें। आप ये नहीं कि आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। कोई भी योग या आसन, यानी योग में प्राणायाम या आसन, तो योग के अंदर ही दोनों पार्ट हैं। तो दोनों आप जो है पेट आपका खाली हो, ऐसा ना हो कि आपने पूरा खाना भरा हुआ है और आपके पेट पे काफ़ी प्रेशर है और उस टाइम पे आप करेंगे तो जो है आप प्राणायाम या योग या योगाभ्यास का प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो उसके लिए आप जो है कोशिश करें कि आपका पेट खाली हो। रात के समय आप अगर सुबह के समय योगा करते हैं तो रात के समय आप हल्का भोजन करके सोएं और सुबह फ्रेश होने के बाद योगा करें, और जिससे आपको योगा अभ्यासन का काफ़ी अच्छा तजुर्बा मिलेगा और काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। और योगा के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि योगा ऐसा नहीं है कि इसे बीमार लोग ही करते हैं। योगा स्वस्थ लोगों को ज़रूर करना चाहिए, और बीमारी में तो ये हेल्पफुल होती है। जो स्वस्थ लोग हैं वो और हेल्दी बनते हैं, उनका दिमाग भी अच्छा बनता है और उनकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग और अच्छी बनती है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो बीमार हैं या ओल्ड एज हैं उन्हीं के लिए योगा है। योगा यंग और बच्चों से लेकर सभी के लिए, तो सभी को योगा करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ बीमारियां हैं जो दीपक जी ने बताई काफ़ी अच्छे से कि ये बीमारियां योगा अभ्यास में कितनी हेल्पफुल हैं, काफ़ी बीमारियों को क्योर करता है। तो मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा उसमें कि कुछ सेक्सुअल बीमारियां होती हैं, उनमें भी योगा अभ्यास काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस योगा में बेसिकली सेक्सुअल, जैसे लेडीज़ में पीरियड्स का टाइम पे ना आना, या फीमेल्स में माताओं बहनों को डेट जो है टाइम पे नहीं आती, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और जैसे मेल्स में अर्ली डिसफंक्शन, शीघ्र पतन या और भी काफ़ी तरह की सेक्स बीमारियां होती हैं, तो उसमें भी ये सबको ठीक करता है और अच्छे से
बॉडी को संचालित करता है, क्योंकि जो भी सेक्सुअल बीमारियाँ होती हैं अधिकतर माइंड से होती हैं या बॉडी के नर्व्स सिस्टम से होती है, कि नर्व्स जो है मसल्स जो नर्व्स प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं कि नहीं, तो ये उसमें भी प्रॉपर हेल्पफुल रहता है। अब आपने देखा अलग अलग तरह के प्राणायाम, तो उसके बाद अब हम चलाएंगे आसन्स की सीरीज़। तो उसमें दीपक जी से सीखेंगे कि आसन्स किस किस तरह से करने हैं। हम बीमारियों के हिसाब से चलाएंगे कि इस बीमारी में ये आसन्स कारगर है, और आप देखेंगे करीब करीब हम सीक्वेंस वाइज सीरीज़ लाएंगे आसनों की, और उस सीरीज़ से भी आपको काफ़ी आप सही से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे इन आसनों को करना है। उसके बाद जब ये आसनों की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, हम एक कंप्लीट 1 से 2 घंटे का वीडियो डालेंगे, जिसमें हम कॉम्बिनेशन में प्राणायाम और आसनों का टोटल योगा अभ्यास का एक वीडियो डालेंगे, जिसे आप रेगुलर देख सकते हैं। और अगर आप रेगुलर करना चाहें तो मॉर्निंग में उठ के उस वीडियो के ज़रिए आप वो सारे आसन करें, और आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परफेक्ट हेल्थ चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।